वीडियो की बातें गलत हो सकती हैं या शायद सही भी। विश्वास ना करें। धन्यवाद। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई राजा रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वैसे ही एक राजा हमारे छिंदवाड़ा के रहे जिनका नाम था राजा दुर्गम डागा। तो दुर्गम डागा जी अपने ही समय में बहुत कुशल राजा रहे, बहुत वीर राजा रहे। इन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए, राज विकसित करवाया। इनके एक पुत्र रहे जिनका नाम था भक्ता सुल्तान। भक्ता सुल्तान बचपन से ही भागने में बहुत निपुण थे। वो धर्म तेगड़ी से दौड़ लगाते थे तो सीधा बड़ा तालाब पहुंचते थे। तो ऐसे ही सुल्तान, जिनका नाम भक्ता सुल्तान था, जो कि राजा दुर्गम डागा के एकमात्र पुत्र थे, जो कि वीर थे। एक बार की बात है, जब 7वीं सदी में राजा दुर्गम डागा अपने शिकारी कौशल को बढ़ाने के लिए पतालकोट के घने जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। उसी समय सुल्तान भक्ता सुल्तान, जो कि छिंदवाड़ा के युवराज थे, वे उनके राजमहल के बाग में टहल रहे थे। जो कि वो युवराज थे, उन्हें फूल पत्तियों का बहुत शौक था। बाग बगीचे, फल फूल, भुट्टा आदि आदि फसल उन्हें बेहद प्रिय थी। जो कि छिंदवाड़ा में भुट्टों की उपज ज्यादा होती है, उस समय भी राजाओं को भुट्टे बहुत पसंद आते थे और किसान उगाते भी ज्यादा थे। तो ऐसे ही वीर हमारे युवराज भक्ता सुल्तान बाग में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, जिसमें 3 प्रकार की अलग अलग पत्तियां हैं। कुछ पत्तियां इस आकार की थी, कुछ पत्तियां इस आकार की थी और कुछ पत्तियां मुड़ी हुई इस आकार की थी। तो उन्होंने देखा, जब एक वृक्ष में 3 प्रकार की अलग अलग पत्तियां हो सकती है, तो एक आदमी में 3 गुण क्यों नहीं हो सकते। स्वाभाविक सी बात है, जब राजा वीर होता है तो उसका दृष्टिकोण दुनिया से अलग होता है। भक्ता सुल्तान बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। उन्होंने भविष्य में आने वाली घटना को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने अपनी बुद्धि से जान लिया था कि भविष्य में क्या संकट आ सकता है। जब यह बात उन्हें पता चली कि एक पेड़ में 3 पत्तियां हो सकती है, उन्होंने अनुमान लगाया कि एक आदमी के अंदर 3 गुण क्या हो सकते हैं। तो जब वे युवराज थे, तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे राज्य में जाके ऐसे लोगों को ढूंढ सके। उन्होंने अपने सैनिकों से कहकर पूरे राज्य में ढूंढी पिटवाई और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने को कहा जिनके अंदर 3 विभिन्न प्रकार के लक्षण। बेहद ही परिश्रम के बाद सैनिकों ने ढूंढ के निकाला 3 प्रकार के लक्षण वाले व्यक्तियों को। जब उन व्यक्तियों को एक साथ दरबार में लाया गया, तो क्या देखा जाता है कि उन व्यक्तियों में कुछ बात सामान्य है, जैसे कि इनका सौंदर्य, इनका सजना औरतों जैसा था, इनके शरीर के हाव भाव मर्दों जैसे थे, परंतु इनकी बातें बच्चों जैसी थी। तो ऐसे 3 अलग अलग लक्षण, 3 अलग अलग प्रकृति, 3 अलग अलग गुणों के साथ इन व्यक्तियों को पाकर, इनके गुणों को ध्यान में रखकर युवराज भक्ता सुल्तान ने इन्हें एक उपाधि दी, जिसका नाम था हसरत उल इंस्टाग्रामी। तो दोस्तों, इन व्यक्तियों में एक गुण और था जो समान था, इन्हें नाचने का बहुत शौक था। ये किसी ना किसी के सामने, ज्यादा लोगों के सामने नाचना बहुत प्रिय करते थे। तो दोस्तों, ऐसे
वीर युवराज जिन्होंने भविष्य को अपने दिमाग में सोचते हुए ऐसे लोगों को खोज निकाला जो बाकी लोगों से थोड़े अलग थे और उन्हें उपाधि दी हसरत उल इंस्टाग्रामी। तो आज भी हमारे बीच ऐसे लोग जो इन व्यक्तियों से प्रभावित हुए, इन व्यक्तियों के गुणों को अपने अंदर ढाला, वे व्यक्ति आज भी हमारे छिंदवाड़ा में हैं दोस्तों, जो आजकल इंस्टाग्राम में मेकअप करके तैयार होके मर्दों जैसे दिखकर नाचना और बच्चों जैसा बोलना पसंद करते हैं और इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने वीडियो पहुंचाना चाहते हैं। तो आज भी हम इन्हें हसरत उल इंस्टाग्रामी कह सकते हैं दोस्तों, जो कि उपाधि इन्हें राजा दुर्गम डागा के वीर सुपुत्र भक्ता सुल्तान ने दी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर ये कहानी आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो और इसमें कुछ जानकारी भरा आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां भी आप लोगों को ऐसे व्यक्ति मिले उन्हें आप जरूर इस उपाधि से नवाजे, हसरत उल इंस्टाग्रामी। धन्यवाद। इसमें जो भी जानकारी आपको मिली मैं फिर से बताना चाहता हूं, या तो ये पूर्णतः गलत हो सकती है या शायद सही भी हो सकती है। धन्यवाद।